बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और सर्दियाँ आ चुकी हैं और साथ में हलवे और सूप का मौसम भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आज मैं लौकी के हलवे से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रेसिपी को। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो लौकी और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश है, आप देख रहे हैं जी। तो 1 किलो मैंने यहाँ पे लौकी ली है। आज मैं 1 किलो लौकी से ही बनाऊंगी। बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है। आप बनाएं, इंशाल्लाह कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने लौकी का हलवा बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसकी डंडियों को अलग कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के लिए पिलर का, छुरी का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे तरीके से इसका छिलका उतारने के बाद मैं इसको पानी में डाल दूंगी। पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। छिलका उतारने के बाद आप इसको बाहर मत रखिएगा, वरना इसके अंदर अच्छा खासा आयरन होता है जिससे लौकी फ़ौरन से काली पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अच्छी तरह छिलका इसका उतार लेने के बाद और मैं इसको डाल दूंगी पानी के अंदर। ये देखें, छिलके बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं और पानी के अंदर ही मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। तो पानी के अंदर ही सारी लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है और ये बड़ा सब्र आज़मा काम है जो कि आपको बहुत सब्र तहम्मुल के साथ तसल्ली से करना है। बस यही वो मुशक्क़त है जो इस हलवे में आपको करनी है, बाकी इसके अंदर कोई मेहनत का काम नहीं है। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है, लेकिन सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मौजू। और यहाँ पे ये सारी लौकी कद्दूकश हो गई है। पानी के अंदर मैंने इसको डिप करके रखा हुआ है, इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको पानी से बाहर कद्दूकश करती तो इसका कलर चेंज हो चुका होता। चलें अब इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। पैन गरम कर लिया है और यहाँ पर ये सारी लौकी को पहले ही मैंने जाली के अंदर रख दिया था, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। लौकी आ गई इसके अंदर और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीनी। 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो लौकी के लिए। और उसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 kg मिल्क ली है, ये फुल क्रीम मिल्क है। ये ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और इसको मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि लौकी भी अपना पानी छोड़ दे और दूध और अपने पानी के साथ ही लौकी गल के इसी में तैयार हो जाएगी। बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको कवर कर दूंगी और थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन उठा के देखा तो इसके अंदर अच्छा खासा लौकी का पानी अपना रिलीज़ हो चुका था। और बस इसको मैंने कवर कर दिया दोबारा से और दरमियान में इसको मैं चलाती रही हूँ चम्मच। और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी इसका खुश्क हो गया है, दूध, और ये तैयारी के बिल्कुल करीब है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ ग्रीन, और ये बहुत एहतियात से बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लौकी का हलवा है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन होना चाहिए और इसका कलर भी इन्हांस हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी, 200 ग्राम घी, और इसके साथ मैं इसको भून लूँगी। जैसे ही इसके साइडों से घी नज़र आना शुरू हो तो बस समझें कि हलवा तैयार हो चुका है। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये खोया है, फीका खोया है, और ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम। और ये कुछ नट्स हैं जिसको मैंने क्रश कर लिया था, बादाम, अखरोट, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब हलवे में से घी सेपरेट हो जाए और इसके अंदर से खुशबू आने लगे तो बस समझ लें कि अब ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलें इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर आप खोए की मिकदार जितनी बढ़ाएंगे हलवा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो वैसे ही इतना ही काफ़ी था, मैंने तो अपने घर के इस्तेमाल के लिए बनाया था, तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल क्वांटिटी इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त था।